कोई भी भावना हो रहा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल जनसंपर्क विभाग से है और मुझे जो जवाब में एक लाइन आई है उसको मैं पहले पढ़कर कहना चाहूँगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया गया है। तो महोदय जी, पहला ये सवाल मेरा यही है कि जो पंजीकृत अगर नहीं किया गया है तो इसको इनपैनल करने के लिए क्या मापदंड इसके तय किए गए हैं जनसंपर्क विभाग के द्वारा? एक बार रिपीट करिए प्लीज। सवाल के जवाब में आया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता, प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया जाता है, तो इसका इनपैनल करने का क्राइटेरिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनपैनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन है और इसमें टेंडर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इनपैनलमेंट किया जाता है और उसके पूरे सर्कुलर विस्तार से है। बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध भी करा। महोदय जी, 243 पोर्टल को इनपैनल किया गया, तो क्या 243 टेंडर निकाले गए हैं इसमें? 243 जो हैं इनपैनल किए गए हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से 243 इनपैनल किए गए हैं, तो क्या 243 टेंडर निकाला गया है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में परिशिष्ट में इनमें उपलब्ध भी है। ये 243 जो है वो टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रिकाएं या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है। क्या मापदंड है? अगर किसी को विज्ञापन हम दे रहे हैं, उसका मापदंड क्या है वो बता दीजिए। जो मेन आधार मापदंड होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनपैनलमेंट हैं उनके यूजर्स की संख्या और रीच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपए तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है, कितने लोग देख रहे हैं। ऐसे ठीक, अच्छा जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में अगली लाइन में पढ़ना चाहूंगी। इसमें विज्ञापन नियमावली 2019 संशोधित 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं और पिछले एक वर्ष में इसमें कोई भी नियमावली में बदलाव और संशोधन दोनों नहीं किया गया। तो महोदय जी, मेरे हाथ में जो जवाब मुझे आया है उसी से मेरा प्रश्न है, अगर हम 2023 और 24 का जो विज्ञापन या जनसंपर्क विभाग के जो अगर आप खर्चे देखेंगे, अलग अलग जैसे डिजिटल समाचार पोर्टल का 67 करोड़, उसके बाद समाचार पत्रों का 147 करोड़, टीवी चैनलों का 140 करोड़ और रेडियो स्टेशन का लगभग 5 करोड़ 29 लाख के आसपास है, जो टोटल 360 करोड़ का 23 और 24 का इसका जो मुझे डिटेल दिया गया ये है। और वहीं अगर 24 और 25 की हम बात करें, क्योंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ है, तो 24-25 का जो आउटकम जो आता है जो टोटल तो 134 करोड़ है। तो महोदय जी, ये जो अंतर है 2023-24 का 360 करोड़ और 24-25 का 134 करोड़, तो इन दोनों में विसंगतियां क्यों हैं? क्या इसकी जांच होगी? क्या इसका ऑडिट होगा कि किस आधार पे ये विज्ञापन जो है, क्योंकि एक वर्ष जहां 136 है वहीं 23-24 में इसका डबल से भी ज्यादा है, तो क्या कारण है? और क्या अगर इसमें कोई विसंगति दिख रही है तो क्या इसकी जांच होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो व्यय की आंकड़ा है ये अभी वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, ये जनवरी तक का है। अभी फरवरी और मार्च का भी आना शेष है, तो निश्चित रूप से इस वर्ष में भी उसमें विज्ञापन जब 10 महीनों में उस आधा भी खर्चा नहीं हुआ, तो अगले 2 महीनों में कैसे संभव है कि वो आंकड़ा टच कर जाएंगे? 360 करोड़ मतलब लगभग आप 134-140 करोड़ फिर से अगले 2 महीने में संभव नहीं है। और ये जो 23-24 का महोदय जी, जो 23-24 का मैं बताना चाहूंगी, ये पुरानी जो सरकार थी उनका मुझे लग रहा है, मैं एकदम कंफर्म नहीं इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हम जो अंदाज लगा रहे हैं वो उसी 23 और 24 के आंकड़े जो कांग्रेस के कार्यकाल के थे शायद तभी के हैं। तो क्या इस पे जांच होगी क्या?
क्योंकि महोदय जी विषय ऐसे आए हैं, अगर समाचार पत्रों की बात करें या होर्डिंग्स की बात करें, हुआ ये था जो हमारे पास शिकायतें आती हैं कि लगभग 3 महीने के लिए होर्डिंग्स के लिए या समाचार के लिए अनुबंध किया गया और सिर्फ जो विज्ञापन दिए गए या जो होर्डिंग्स लगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए लगी। मतलब जो 2 महीने की बकाया जो पैसा था, किराया था, वो उनको किस आधार पे दिया गया। अगर 3 महीने की होर्डिंग हम लगाते हैं, पेमेंट 3 महीने का हुआ, होर्डिंग सिर्फ 1 महीने की लगी, तो जो पेमेंट है उसमें विसंगतियां हैं और ये साफ दिख रहा है कि 2023-24 और 24-25 मतलब ये अंतर दोनों में दिख रहा है और स्पष्ट है कि इशारा हम किस ओर करें। तो मैं यही चाहूंगी कि चूंकि डबल सीवी ज्यादा राशि है तो क्या इसकी जांच होगी, क्या इसकी ऑडिट होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही जिनाइन प्रश्न उठाया है। ये पिछले 1 साल में जो खर्च हुआ है पिछले 10 महीने में, उसका लगभग आधा या 55% के आसपास है। लेकिन सिर्फ आंकड़ा के आधार पर सिर्फ 1 मिनट शेष है, क्या जांच होगी? क्या ये आप बता दीजिए, क्या इसका ऑडिट होगा, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि ये सरकारी राशि का दुरुपयोग दिख रहा है साफ साफ, तो क्या इसकी जांच होगी, क्या इस पे ऑडिट होगा? क्योंकि समय सिर्फ मुश्किल से आधा मिनट बचा हुआ है। आपके नॉलेज में अगर कोई विषय होगा तो उसको प्रकाश में आप लाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर परीक्षण कराएंगे, उस पर कराएंगे। परीक्षण नहीं महोदय, विषय पूरा है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। क्या उस पर जांच होगी क्या? क्योंकि देखिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये, तो क्या इस पे जांच होगी? आप जानकारी उपलब्ध कराएं, मंत्री जी बोल रहे हैं कि जांच कर लेंगे, आप जानकारी उपलब्ध कराएं। परीक्षण बोले मंत्री जी, सही बोल रहे हैं। एक बार आप बोल दीजिए कि जांच कराएंगे, बस नहीं, मैं आपको सारा उपलब्ध करा दूंगी। नहीं, देखिए क्या है, इस आधार पर केवल ये नहीं कह सकते कि देखिए आधार तो साफ दिख रहा है ना, 2023-24 का आप देखिए 336 करोड़ है, आप 24-25 का 134 करोड़, तो महोदय जी अंतर तो साफ दिख रहा है और पैसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये भी साफ दिख रहा है। तो बस आप ये बता दीजिए कि क्या जांच होगी सरकारी पैसे का महोदय जी?